मतलब ब्रोबेनियन का त्रिक नियम जो 1817 में दिया गया था, और इसने बताया था कि तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास इसने किया और बताया कि तत्वों के तीनों तत्वों के गुण आपस में मिलते हैं, समानता दर्शाते हैं। समझ में आया? तीनों तत्वों के गुण आपस में समानता दर्शाते हैं, और किस आधार पर समानता दर्शाते हैं? परमाणु भार के आधार पर। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें अपन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 पे, तो इसका 35 ले लिया अपन, हाँ। आयोडीन कितने नंबर पे आता है? 53। 53 नंबर पे क्या आता है? आयोडीन। तो इसका 106 क्या हो गया? भार। और दोनों का सम कितना होगा? ब्रोमीन, जो कितने नंबर पे आता है? 35 नंबर पे। इसका कितना हो जाता है? 70, लेकिन इसको मानते हैं 71। समझ गए? मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 71 आएगा, जो ब्रोमीन का क्या होगा? परमाणु भार। ब्रोबेनियन ने बस यही बताया था कि तत्वों का त्रिक नियम दिया कि तीनों तत्वों के परमाणु भार में समानता दर्शाता है। तो सेकंड लाइन लिखो, इसके अंदर इसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। इसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए, 3-3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें क्या कहा गया? त्रिक। त्रिक का मतलब होता है 3, त्रिक कहा गया। अब ब्रोबेनियन बोलता है कि त्रिक तो कह दिया, लेकिन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, लेकिन जब इसका एटॉमिक भार मतलब परमाणु भार निकालते तो कितना आता है? कितना आता है लिथियम का? 7। और इसका पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, और जब इसका परमाणु भार निकालते तो 39। इन दोनों के परमाणु भार का योग का आधा, मतलब दोनों के परमाणु भार का योग का आधा कितना आएगा? 23, जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। ये बताया था ब्रोबेनियन ने, जो आया था 1817 के अंदर, और उसने त्रिक नियम दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि त्रिक नियम किसने दिया? आंसर होगा ब्रोबेनियन ने, है ना? उतारो। ये सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला। लिख लिया सबने? समझ में आ गया? दोबारा बताना है? अब आवर्त सारणी के अंदर रासायनिक तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक के आधार पर किसी सारणी में दर्शाना क्या कहलाता है? आवर्त सारणी। उसके अंदर नियम होते हैं बहुत सारे। उसमें फर्स्ट नियम अपन ने पढ़ा ब्रोबेनियन का त्रिक नियम, जो 1817 में दिया। उसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया, और बताया कि तीनों तत्वों के गुण आपस में मिलते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब जानते हो? अष्टक का मतलब होता है 8। इसने 8 तत्वों के बारे में बताया था, और संगीत के सुरों से इसने तुलना कर दी। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 हो गए। इसने ये वाली चीज बता के बताई कि पहले तत्व के गुण 8वें से मिलते हैं, और उसने क्या बताया था? पहले के तीसरे से।
पहले का परमाणु भार और तीसरे का परमाणु भार बीच वाले परमाणु भार का औसत। लेकिन न्यूलैंड ने बताया क्या, संगीत के तत्वों की तुलना की थी इसने, संगीत के 7 सुर होते हैं उनकी तुलना की थी इसने, किसने, अष्टक नियम के आधार पर। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम इसने दिया था कब, 1965 में, समझ गए, 1865 में। अब 1865 के बाद में न्यूलैंड बोलता है कि इसने तत्वों की तुलना संगीत के 7 सुरों से की। तो इसकी फर्स्ट लाइन अपन क्या लिखेंगे, इसने तत्वों की तुलना संगीत के 7 सुरों से की, जो कौन से थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। लेकिन उसने ये बताया कि पहले तत्व के गुण संगीत के 8 तत्व के गुण से समानता रखते हैं। कैसे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फर्स्ट वाले में भी आ रहा है और लास्ट 8वें वाले में भी आ रहा है, तो पहले के गुण 8वें से मिल रहे हैं। तो इसने बोला, इसने तत्वों की तुलना संगीत के 7 सुरों से की। और बताया, क्या बताया, कि पहले तत्व के गुण किससे मिलते हैं, 8वें तत्व से। और इसने बताया कि समानता दर्शाते हैं, 8वें तत्व से समानता दर्शाते हैं। किसने बताया, न्यूलैंड ने, जो कब आया था, 1865 ईस्वी में। और इसने संगीत के 7 सुर बताए। क्या बताया, संगीत के 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी सा। कितने हो गए, 8 हो गए ना। अब इसने बोला 7 तत्वों से तुलना की, लेकिन पहले तत्व की तो कर रहे हैं इन 7 से, समझ में आ रहा है। ये चीजें, ये मतलब सारे गामा पादा निशा है तो 8, लेकिन इसने पहले तत्व की तुलना की है इन 7 से, समझ में आ रहा है। संगीत के 7 सुरों से तत्व की तुलना की, कौन से तत्व की, पहले वाले की। जैसे सा के अंदर आ रहा है, लेकिन इस सा के अंदर भी आ रहा है, समझ में आ गया। पहले तत्व की किससे तुलना, 8वें वाले से। ये बताया था न्यूलैंड ने, पहले तत्व की तुलना 8वें वाले से, और किसके आधार पर, संगीत के 7 सुरों के आधार पर। लिखो, अब जैसे देखो, अपन लोग बोले, आप लोगों को पता है अक्रिय गैस कौन सी होती है, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन भरने की ना तो जरूरत होती है, ना निकालने की, ना भरने की, पूरा उनका अष्टक कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है, अष्टक पूरा है इनका। तो न्यू